हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग करेंगे 81 से 100 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी ये क्वेश्चन है, ये पहले टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कंटेंट है। तो कंटेंट में आप लोग देख सकते हो कि पहले यूनिट में क्या दिया हुआ है, सॉइल मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो जो सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन होता है, उसका हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेकेंड टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। तो यह जो भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है, एई और जेई एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आप लोगों को। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, क्लिक करें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलते रहे और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू इंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि कोई सॉइल है जो अल्टरनेट गीला हो रहा है और सूख रहा है, उस कंडीशन में भी उसका जो डिफॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा है, और उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है उसका भी लॉस नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के हम लोग सॉइल को कौन सा सॉइल बोलेंगे? तो जो इस टाइप का जो सॉइल रहता है, वो उसका जो वेदरिंग रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इस टाइप का जो सॉइल होता है वो उसको हम लोग वेदरिंग रेजिस्टेंस सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हो कि वेदरिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए कोहेजनलेस सॉइल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस क्वेश्चन में कोहेजनलेस सॉइल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। तो मैं पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कोहेजन सॉइल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा था। तो वहाँ पर मैं बताया था कि कोहेजनलेस सॉइल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो डेप्थ के साथ लीनियरली वेरिएशन करता है, डेप्थ के साथ। और जो कोहेजन सॉइल होता है, मतलब जो कोहेसिव सॉइल होता है, वो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेप्थ के साथ कांस्टेंट रहता है, डेप्थ के साथ कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोहेजन लेस पूछा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वेरीज लीनियरली विथ डेप्थ। यदि इस क्वेश्चन में कोहेसिव सॉइल पूछता तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता, बट इस कंडीशन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपोजिट ऑफ सॉइल इज डन बाय। तो जो सॉइल होता है उसका ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरे जगह में डिपॉजिट हो जाता है। तो उस टाइप से जो सॉइल बनता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं, और किस टाइप से डिपॉजिट होता है, वो हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ग्रेविटी के थ्रू डिपॉजिट ट्रांसफ़र होकर डिपॉजिट हुआ है, ग्लेशियर के, और विंड। तो ये तीनों जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये तीनों के थ्रू सॉइल जो है वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे जगह में डिपॉजिट होकर सॉइल बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जितना 2000 प्लस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। तो यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो, तो आप लोग देख लीजिए, उसमें ये सब सारे क्लियर हो जाएंगे कि ग्रेविटी से जो ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, विंड, रनिंग वाटर, ये सब से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सिस ऑफ सिलिका, द एक्सिस ऑफ सिलिका, द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल। तो जो अर्थ पार्टिकल होता है उसमें हम लोग मतलब जो सिलिका का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यदि कोई अर्थ मतलब कोई मिट्टी है, कोई सॉइल है, उसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है, तो सिलिका क्या होता है, सैंड टाइप का रहता है। और जिसमें सैंड होगा उसमें क्या होगा,
तो उसका जो कोहेजन होता है उसमें इफेक्ट पड़ने लगता है। आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें। उसका जो कोहेसिव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसका जो कोहेसिव होगा सॉइल का वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन कौन सा करेक्ट दिया हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन डी देख सकते हो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो भी सॉइल है उसमें अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो उसका कोहेसिव डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 85 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहला देख सकते हो, इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वाइट्स आर फिल्ड विथ एयर। तो जो ड्राई सॉइल होता है उसमें जो भी वाइट्स रहता है वो पूरे एयर से फिल होते हैं, ऐसा इसमें बोल रहा है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये सही बात है। आप लोगों को मैं बाद में जब थ्री फेस डायग्राम बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये सब क्लियर हो जाएगा। थ्री फेस में क्या होता है, थ्री फेस में 3 फेस होते हैं, सॉइल, वाटर और एयर। ये सब मैं जब सेकंड यूनिट का पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, उसमें आप लोगों का सारा डाउट इसमें वाला क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी देख लेते हैं, इन ए सेचुरेटेड सॉइल ऑल द वाइट्स आर फिल्ड विथ वाटर। तो इसमें बोल रहा है कि जो सेचुरेटेड सॉइल होता है वो उसमें जो भी वाइट्स होता है वाटर से फिल होते हैं। तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे सॉइल है तो उसमें वाटर से फिल है, उसी को हम लोग सेचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। और थर्ड में है, इन ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल द वाइट्स आर एक्यूपेड बाई बोथ एयर एंड वाटर। तो इसमें बोल रहा है कि कोई पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है तो उसमें जो भी वाइट्स रहेगा एयर और वाटर से फिल रहेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमेबल। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा इम्परमेबल सॉइल है प्रैक्टिकली, तो ऐसा पूछ रहा है। तो देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि क्ले दिया हुआ है, सैंड मिक्सचर दिया हुआ है, कोर्स सैंड दिया हुआ है और ग्रेवल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि जो सैंड होता है, जो ग्रेवल होता है, वो सारे क्या होते हैं, परमेबल होता है, मतलब उसमें से वाटर पार हो सकता है। उसके जो वाइट्स रहेंगे वहाँ से वाटर हो गया वो पार हो सकता है, निकल सकता है। तो यहाँ पर जो क्ले होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्परमिएबल ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरली सॉइल रिफर टू। तो यहाँ पर सॉइल किससे संबंधित है, और यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैसियस मीडियम या फिर पर्टिकुलेट मीडियम। तो सॉइल ऐसे कण कण में होता है, ना तो सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है, वो पार्टिकल के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पर्टिकुलेट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से हम लोगों को करेक्ट को चूज करना है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, टू ए जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से सॉइल के यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, तो देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। सॉइल इज द मटेरियल इन ए रिलेटिवली थिन सरफेस जोन विद इन विच रूट्स एक्यूर एंड रेस्ट ऑफ द क्रस्ट इन टर्म अस रॉक इरिस्पेक्टिव ऑफ हार्डनेस। तो ये करेक्ट हो जाएगा। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन यहाँ पर दिखा हुआ है वो करेक्ट है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बाकी स्टेटमेंट में और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि बी है, टू ए एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट।
तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब सॉइल एक ऐसा सस्टेंस मटेरियल है जिसमें मतलब प्लांट ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो ये भी एग्रीकल्चर के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा सॉइल का डेफिनेशन। अब सी पे देख लेते हैं। सी पे यहाँ पर देख सकते हो टू एन इंजीनियर। अब इंजीनियर के हिसाब से हम लोगों को देखना है कि सॉइल का डेफिनेशन यहाँ पर जो दिया है वो करेक्ट है कि गलत। सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड एंड अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल कवरिंग द अर्थ क्रस्ट। तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा इंजीनियर के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल द एबव, ये सारे इंपॉर्टेंट है तीनों जो लिखा हुआ है। ये इसको एग्जाम में अलग अलग करके भी पूछ लेता है। पिछले हम लोग जब क्वेश्चन किए हैं तो उसमें हम लोगों को एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट है तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द लेक इज नोन अस। तो इसमें बोल रहा है कि वह सॉइल जो ट्रांसफ़र होके, वाटर से ट्रांसफ़र होके लेक के बॉटम में डिपॉजिट होके जो सॉइल बनता है उसको कौन सा सॉइल बोलते हैं। तो ये सब मैं पहले बताया हूँ कि वाटर से जो ट्रांसफ़र होता है और लेक के बॉटम में जो भी सॉइल मतलब इकट्ठा होके कण कण इकट्ठा होकर जो सॉइल बनता है तो उसको कौन सा सॉइल बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेकेस्ट्राइन ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी सब ऑप्शन लोग को भी आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए में देखो कौन सा दिया है, एलुवियल सॉइल दिया है, जो कि रनिंग वाटर से जो ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और जो विंड के थ्रू ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। और सैंड डस्ट ये भी क्या बोलते हैं, विंड से ट्रांसफ़र होकर बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलोवियल सॉइल। तो एलोवियल सॉइल अभी क्या होता है मैं बताया कि जो रनिंग वाटर से ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एलोवियल सॉइल बोलते हैं। और यहाँ पर उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसको देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए नंबर पे दिया हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाई स्टीम एंड रिवर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हो, इट इज डार्कर इन कलर, मतलब कलर में डार्क गहरे गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देख सकते हो, दे कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट नहीं होता, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the particle of soil oriented edge to edge or edge to face with respect to one another, the soil is said to have। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई सॉइल है उसका ओरिएंटेशन कैसा एड्ज टू एड्ज है और एज टू फेस है, तो उस सॉइल को हम लोग का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये मैं सबसे पहले वाले आप लोगों को बताया था, जिसमें मैं 4 टाइप के सॉइल स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर था और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर था और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर था। तो जो इस टाइप का जो शेप बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फेस टू ऐसा एड्ज बनता है, एज टू एड्ज बनता है, तो इस टाइप का बनता था। मैं आप लोगों को बताया था, आप लोग देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो शेप बनता है उसको हम लोग फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो फेस टू फेस बनाता है उसको हम लोग डिस्पर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। हनी कॉम्ब इस टाइप का बनता है, ऐसे करके बनता है, इसको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। तो जो कैपिलरी एक्शन होता है वो किसके कारण होता है। तो जो कैपिलरी एक्शन होता है वो एडेशन और कोहेजन दोनों के कारण बन सकता है। यदि कोहेजन है तो इस टाइप का शेप बनता है, और
एडेशन है तो ऐसा बनता है, मतलब ऐसा करके बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। एडेशन एंड कोहेजन दोनों के कारण कैपिलरी एक्शन होता है। ये एफएम में ज़्यादा क्लियर हो सकता है आप लोगों का। जब मैं एफएम का क्वेश्चन कराऊंगा उस समय मैं इसको अच्छे से एक बार और क्लियर करूंगा। अभी के लिए इसका आंसर देख लीजिए रहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेजन लेस सॉइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो जो कोहेजन लेस सॉइल होता है वो किससे फॉर्म बनता है, किसके कारण बनता है? यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक। ऑक्सीडेशन से तो कोहेजन लेस सॉइल नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर ऑन रॉक। तो लीचिंग एक्शन से भी कोहेजन लेस सॉइल नहीं बनता। कोहेजन लेस सॉइल बनता है फिजिकल वेदरिंग से बनता है। और ये जो है ऑक्सीडेशन, लीचिंग, ये सब केमिकल वेदरिंग के पार्ट हैं। तो और भी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया। ऑप्शन सी में देख सकते हो ब्लोइंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड। तो इससे भी कोहेजन लेस सॉइल नहीं बनता। ऑप्शन डी है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल के कारण जो भी वेदरिंग होता है उससे कोहेजन लेस सॉइल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो कैपिलरी राइज होता है उसका मैग्नीट्यूड इसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि सिल्ट दिया हुआ है, सिल्ट, सैंड, क्ले और ग्रेवल दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कैपिलरी राइज होता है वो जो पार्टिकल होता है, सॉइल का पार्टिकल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब पार्टिकल का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कैपिलरी राइज वैसे वैसे कम होते जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब 1/d होगा, सॉरी यहाँ पर जो एस पे होता है 1/d होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी का यदि वैल्यू बढ़ते जाएगा मतलब उसका जो पार्टिकल का डाया है वो बढ़ते जाएगा, तो जो कैपिलरी राइज है वो घटते जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो सिल्ट दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है और ग्रेवल दिया हुआ है, तो इसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा विथ कंपेयर टू क्ले। तो क्ले का पार्टिकल साइज सबसे कम होगा, इसलिए हम लोगों का क्ले में कैपिलरी राइज अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले। और क्ले में सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद होगा सैंड में, उसके बाद ग्रेवल में। ग्रेवल में ना के बराबर होगा कैपिलरी राइज हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? जियोलॉजिकल साइकिल पूछा है, किसका? सॉइल का। सॉइल फॉर्मेशन होता है उसका जियोलॉजिकल साइकिल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चलिए इसको देख लेते हैं कि जियोलॉजिकल साइकिल कैसे होता है सॉइल का। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि जियोलॉजिकल साइकिल दिया हुआ है। तो जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बड़ा सा रॉक है, ठीक है, ये बड़ा सा रॉक है, यहाँ से वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग किसी भी कारण हो रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वेदरिंग किसी भी कारण हो रहा है। वेदरिंग होने के बाद उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, कुछ तो वहीं जम जाते हैं। तो वहीं जो जम जाते हैं वो होता है रेसिडुअल सॉइल। ये सब चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। और जो ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से, अब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर मान लो कि कहीं पर डिपॉजिट होने लगा, यहाँ पर देख सकते हो डिपॉजिट लिखा हुआ है। डिपॉजिट होने लगा, यहाँ पर इकट्ठा होते 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 मतलब ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, जिसको अपहीवल बोलते हैं। तो ये आप लोगों का जियोलॉजिकल साइकिल होता है। पहला क्या होता है? वेदरिंग होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसके बाद डिपोजिशन होता है, फिर अपफ्यूअल होता है। फिर अपफ्यूअल के बाद ये जैसे फिर अपना क्या बोलते हैं चट्टान का रूप ले लेगा, फिर इसका क्या होगा? वेदरिंग होगा। तो ऐसे साइकिल चलते रहता है अपना। तो यहाँ पर मैं देख दिल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जियोलॉजिकल साइकिल के बगल में क्या लिखा है? वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपफ्यूअल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, मैं तो समझा ही दिया। तो और यहाँ पर देख सकते हो कि पेडोजेनेसिस दिया हुआ है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो जो सॉइल का बनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग पेडोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो, अभी मैं जियोलॉजिकल साइकिल को बताया हूँ, तो ऑप्शन देख के आप लोग बता ही सकते हो कि कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले क्या होता है? वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग पहले किस में दिया हुआ है देख लेते हैं। देख सकते हो कि ऑप्शन सी और बी में दिया हुआ है।
वेदरिंग के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर फ्यूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोन ऑफ सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज, तो वह कौन सा जोन होता है जहाँ पर कैपिलरी एक्शन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कैपिलरी फ्रिंज, ऑप्शन बी है कैपिलरी जोन, ऑप्शन सी है कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन, और ऑप्शन डी है नाइदर कैपिलरी फ्रिंज और नॉर कैपिलरी जोन। तो जो कैपिलरी एक्शन होता है वो किससे इफेक्ट होता है, कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन दोनों से इफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर इज फाउंड इज, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में पाया जाता है। यहाँ पर देख लो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेवल हो गया, कोर्स सैंड हो गया, हाईली प्लास्टिक क्ले हो गया, फाइन सिल्ट एंड क्ले हो गया। तो जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फाइन सिल्ट एंड क्ले। फाइन सिल्ट और क्ले में प्लास्टिसिटी होता है, इसी को हम लोग हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें इसको मैं पहले भी बताया था कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। और जो भी सिल्ट होता है और क्ले होता है वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर में ही आता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से बताना है कि क्ले मिनरल कौन सा नहीं है। तो एलाइट, मेंटोमोरलेनाइट, इलाइट, कियोलोनिनाइट। तो यहाँ पर जो ये तीनों हैं बी सी और डी में, ये तीनों क्ले मिनरोलॉजी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलाइट जो होता है वो क्ले मिनरल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 100 नंबर का क्वेश्चन है, पीट इज कंपोज्ड ऑफ। तो पीट किससे बनता है, जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे जो सॉइल बनता है उसको हम लोग पीट बोलते हैं। ये केमिकल वेदरिंग के अंदर में आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया हो क्ले एंड सैंड, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है इन ऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी क्ले, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हो कि डिकेड वेजिटेबल मैटर, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। जो वेजिटेबल मैटर होता है उसी के डिकम्पोजिशन से फीड बनता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसका हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। कल हम लोग सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें भी लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, 150 के आसपास दिया हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग कर लोगे 2000 प्लस क्वेश्चन, तो आप लोगों का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और कोई भी जेई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हो, तो आप लोग आसानी से सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर सकते हो। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलते रहे और मैं आगे वीडियो बनाते रहूँ। और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।